स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी में समास की क्लास लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन कर ले। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार हो जाएगा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोदय में कौन सा समास है? तो महोदय में कौन सा समास हो जाएगा? तो महोदय में कौन सा समास होगा? तो महोदय में हो जाएगा समास कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? तो दशानन में हो जाएगा बहुब्री समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। तो बहुब्री समास क्यों हो जाएगा? तो दशानन का मतलब हो जाएगा दस आनंद, जिसके अर्थात रावण, यानी कि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दो शब्द मिलकर जब तीसरे की ओर इशारा करते हैं तो उसमें कौन सा समास होता है? तो उसमें समास होता है बहुब्री समास। कौन सा होता है? बहुब्री समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? तो सप्तऋषि में समास हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो सप्तमींस क्या होता है? तो सप्तमींस होता है सात होता है। क्या होता है? सात। तो सात संख्याएं किस में आती हैं? तो संख्याएं आती हैं द्विगु समास में। किस समास में आती हैं? द्विगु समास में आती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? तो भाई बहन में समास हो जाएगा, इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो योजक का प्रयोग किस में किया जाता है? योजक का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में। किस में किया जाता है? ये द्वंद्व समास में किया जाता है। और इसकी पहचान क्या है? ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा रंक में कौन सा समास है? तो राजा रंक में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है और राजा और रंक एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजकुमार का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राजा का कुमार। क्या हो जाएगा? राजा का ये कुमार हो जाएगा। तो राजा के कुमार में कौन सा विग्रह आ जाएगा? तो ये आ जाएगा का आता है। तो का किस में आता है? तो ये आता है तत्पुरुष समास में। ता विभक्ति किस में आती है? तो ये आती है तत्पुरुष समास में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्न जल में कौन सा समास है? तो अन्न जल में कौन सा समास हो जाएगा? तो अन्न जल में समास हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा द्वंद्व समास? क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा है। क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है और ये एक दूसरे के विपरीत भी है। तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदच्युत में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें समास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? तो भरपेट में समास हो जाएगा, इसमें देखिए क्या लगा है? इसमें उपसर्ग लगा। उपसर्ग कौन सा लगा है? भर लगा है। तो इसमें जिसमें उपसर्ग लगा होता है तो उसमें समास कौन सा होता है? तो उसमें समास होता है अव्यय समास। अव्यय भाव समास। कौन सा होता है? अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास कौन सी संधि के होते हैं? तो ये सारे अयादि संधि के कौन होते हैं? अयादि संधि के सारे होते हैं अव्यय भाव समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में बहुब्री समास नहीं? तो किस शब्द में बहुब्री समास नहीं हो जाएगा? तो किस शब्द में बहुब्री समास नहीं होगा? तो ये होगा नहीं होगा गंगा यमुना में बहुब्री समास नहीं होगा। और चंद्रशेखर लंबोदर चतुर्मुख इन तीनों में क्या होगा? बहुब्री समास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसमें बहुब्री समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है? तो किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है? तो इसमें से किस शब्द में बहुब्री समास नहीं हो जाएगा? तो इनमें हो जाएगा, किस में नहीं होगा? तो ये हो जाएगा सप्तऋषि में। किस में नहीं होगा? सप्तऋषि में नहीं होगा। तो सप्तऋषि में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें देखिए गिनती आ रही है। तो गिनती किस में आती है? तो वो आती हैं द्विगु समास में। किस में आती हैं? वो द्विगु समास में आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? तो किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं होगा? तो इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं होगा? तो ये किस में नहीं होगा? ये नहीं होगा षटकोण में। किस में नहीं होगा? षटकोण में। क्यों नहीं होगा? तो इसमें षटकोण में मतलब षट आ रहा, षट का मतलब क्या होता है? 6 होता है, तो इसलिए षटकोण में द्विगु समास होगा। बाकी तीनों में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं होगा? तो ये तत्पुरुष समास नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा दाल रोटी में। किसमें नहीं होगा? ये नहीं होगा दाल रोटी में। क्यों नहीं होगा? तो दाल रोटी में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है और एक दूसरे के विपरीत है, तो इसलिए कि ये कौन से हो जाएंगे जिनमें योजक चिन्ह और एक दूसरे के विपरीत होते हैं? तो वो हो जाएंगे द्वंद्व समास। कौन से हो जाएंगे? वो द्वंद्व समास हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो इनमें किसमें तत्पुरुष समास नहीं हो जाएगा? तो इनमें तत्पुरुष समास नहीं होगा हर घड़ी में। किसमें नहीं होगा? तो हर घड़ी में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं? तो इनमें किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं होगा? तो इनमें कौन सा है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा गंगा यमुना में। किसमें नहीं होगा? ये गंगा यमुना में नहीं होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा द्वंद्व समास। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं होगा? तो इनमें से किस समास में द्वंद्व समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा पथ भ्रष्ट में। किसमें नहीं होगा? पथ भ्रष्ट में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इनमें किसमें द्वंद्व समास नहीं होगा? तो इनमें द्वंद्व समास नहीं होगा। तो किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा यथा साध में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? यथा साध में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं होगा? तो इनमें किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा रोग मुक्त। रोग मुक्त में नहीं होगा। इसमें जात और कुजात ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। धन दौलत ये भी हो जाएंगे। घी और शक्कर ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। और ये कौन हो जाएगा? रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त। क्या हो जाएगा? रोग से मुक्त हो जाएगा। इसका समास विग्रह। और रोग से मुक्त यानी कि विभक्ति आ रही, तो विभक्ति किस में आती है? तो ये तत्पुरुष समास में आती है। किस में आती है? तत्पुरुष समास में आती है। और तत्पुरुष समास में किस में आ जाएगी? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष में अपादान तत्पुरुष। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? रोग से वो मुक्त हो रहा है, यानी कि अलगाव का भाग आ रहा है। अलगाव का भाव आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में कर्म धाराएं नहीं है? तो किस शब्द में कर्म धाराएं समास नहीं होगा? तो इसमें कौन से शब्द में कर्म धाराएं समास नहीं होगा? तो इसमें नहीं होगा, चौपाई में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? चौपाई में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में कर्म धाराएं समास नहीं है? तो किस शब्द में कर्म धाराएं समास नहीं है? तो इसमें किसमें कर्म धाराएं समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा खाद्यान्न में। किसमें नहीं होगा? ये खाद्यान्न में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में कर्म धाराएं समास नहीं? तो इसमें किनमें कर्म धाराएं समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा पंचमुख में। किसमें नहीं होगा? पंचमुख में नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 लिखा है, इसलिए पंचमुख में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं? तो इसमें किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो ये द्विगु समास नहीं है चतुर्भुज में। किसमें नहीं है? चतुर्भुज में। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं? तो इनमें किस शब्द में द्विगु समास नहीं होगा? तो इनमें द्विगु समास किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा सद्गुण में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? सद्गुण में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? तो कौन सा शब्द में द्विगु समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? तो ये नहीं होगा महाजन में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? महाजन में नहीं द्विगु समास होगा। इसमें देखिए ठन्नी आ रही, यानी 8 आने, और ये नवरत्न 9 आ रहा, पंचरत्न में 5 आ रहा, इसलिए महाजन में द्विगु समास नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं है? तो किस शब्द में अव्यय भाव समास नहीं होगा? तो इनमें किसमें नहीं अव्यय भाव समास नहीं होगा? तो ये नहीं होगा किसमें? घुड़सवार में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? घुड़सवार में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं, तो इनमें किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं होगा, तो ये नहीं होगा चतुर्भुज में। किस में नहीं होगा, चतुर्भुज में नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं, तो इसमें किन शब्द में अव्ययभाव समास नहीं होगा, तो इसकी विभक्ति करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हर प्लस एक हो जाएगा, और प्रत्येक का क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा, और भरसक, भरसक का क्या हो जाएगा, भर प्लस सक हो जाएगा। यानी कि इन तीनों की विभक्तियों में उपसर्ग आ रहा है, किसी में इसमें प्रति आ रहा है, इसमें हर आ रहा है, और इसमें महाजन में नहीं आ रहा, इसलिए ये महाजन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंसेरी में कौन सा समास है, तो पंसेरी में कौन सा समास हो जाएगा, तो पंसेरी में समास हो जाएगा कौन सा, द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो पंचानन में समास कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाल रोटी के समास का नाम बताइए, तो दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक चिन्ह लगा है और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है, तो घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा, तो घनश्याम में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, तो चौराहा में चार राहें होती है, तो यानी कि गिनते के चार आ रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा, तो चतुर्भुज में समास हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ पैर में कौन सा समास है, तो हाथ पैर में कौन सा समास हो जाएगा, तो हाथ पैर में समास हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। योजक चिन्ह लगा है और एक दूसरे के विपरीत भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में कौन सा समास हो जाएगा, तो नीलांबर में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, तो कर्मधारय समास की पहचान होती है कि पहला शब्द होता है विशेषण, दूसरा क्या होता है, विशेष होता है। तो विशेषण नीलांबर में क्या हो जाएगा, नीला अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला अंबर हो जाएगा। तो अंबर कैसा है, वो नीला है, तो नीला है क्या, अंबर है, तो नीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और अंबर है कैसा है, तो नीला है, तो अंबर क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ीमार में कौन सा समास है, तो चिड़ीमार में कौन सा समास हो जाएगा, तो चिड़ीमार में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जन्म में कौन सा समास है, तो आज जन्म में समास क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या लगा है, ये लगा है उपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, उपसर्ग किस में आता है, तो ये आता है अव्ययभाव समास में। किस में आता है, ये अव्ययभाव समास में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा, तो कमल नयन में हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा, तो चक्रपाणी में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है, तो कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास हो जाएगा, तो कवि श्रेष्ठ में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधमरा में कौन सा समास है, तो अधमरा में कौन सा समास हो जाएगा, तो अधमरा में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, तो चंद्रशेखर में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में कौन सा समास हो जाएगा, तो गगनचुंबी में समास हो जाएगा गगन को चूमने वाली, यानी कि कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, यानी कि गगन को
चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, तो को आ गया यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध भूमि में कौन सा समास है? तो युद्ध भूमि में कौन सा समास हो जाएगा? तो युद्ध भूमि में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? युद्ध की भूमि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर में समास है, तो दोपहर में समास कौन सा हो जाएगा? तो दोपहर में क्या हो जाएगा? दो दो, तो दो किस में आता है? तो वो आता है द्विगु में का। तो दोपहर में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? तो गुरु दक्षिणा में कौन सा समास हो जाएगा? तो गुरु दक्षिणा में हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुत्र कौन सा समास? तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो राजपुत्र में हो जाएगा राजा का पुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावसागर में कौन सा समास है? तो भावसागर में कौन सा समास हो जाएगा? तो भावसागर में समास हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा कर्म धाराय समास। कौन सा हो जाएगा? कर्म धाराय समास हो जाएगा। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।